नमस्ते। मैं हूँ प्रिया और मेरे साथ हैं रोहन। वेलकम। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, यानी कैन, कुड और बी एबल टू का सही यूज। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिख रहा है, द फायर स्प्रेड क्विकली बट एवरीबडी कुड एस्केप। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? इसका जवाब हमें आगे जरूर मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आसान चीजों से। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। हम सबसे पहले कैन को ठीक से समझेंगे। आफ्टर ऑल, ये इस पूरे टॉपिक का फाउंडेशन है। Right. So the rule is we use can to talk about possibility, permission और general ability, लेकिन कब? सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। बिल्कुल, इसको और आसान बनाते हैं। ability का मतलब है काबिलियत, possibility है संभावना और permission मतलब इजाजत। जब भी इन तीनों चीजों की बात प्रेजेंट में हो रही हो, तब हम can यूज करते हैं। It's that simple. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, एबिलिटी के लिए, मारिया कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ये मारिया की जनरल काबिलियत है, राइट? नेक्स्ट, फॉर पॉसिबिलिटी, वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर होटल। हाँ, ये एक संभावना है कि होटल से लेक दिख सकती है। एंड फाइनली, फॉर परमिशन, यू कैन यूज माई पेन। यहाँ पर इजाजत दी जा रही है। सिंपल, कैन का यूज आसान है। चलिए अब आते हैं उस जगह जहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, द पास्ट टेंस पजल। कुड यूज करें या वॉज एबल टू? याद है वो शुरू वाला सेंटेंस? वो भी पास्ट टेंस में ही था। लेट्स सॉल्व दिस पजल टुगेदर। ओके, तो ये स्क्रीन इस पजल का सोल्यूशन है। ध्यान से देखिए। वी यूज कुड फॉर अ जनरल पास्ट एबिलिटी, मतलब किसी में पास्ट में कोई स्किल या टैलेंट था। बट वी यूज वॉज और वर एबल टू फॉर अ स्पेसिफिक सक्सेस इन द पास्ट, मतलब किसी ने एक खास मौके पर कुछ करने में सफलता हासिल की। एग्जैक्टली प्रिया, इसको ऐसे समझो। कुड का मतलब है काबिलियत थी, ये एक जनरल पावर है। लेकिन वॉज एबल टू का मतलब है किसी एक मिशन में सफल रहा, ये एक स्पेसिफिक सक्सेस है। बस ये डिफरेंस याद रखना है। इस जनरल और स्पेसिफिक के फर्क को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक टेनिस प्लेयर की छोटी सी स्टोरी देखते हैं। इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला हिस्सा है, जैक वॉज एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर। व्हेन ही वाज यंगर ही कुड बीट एनीबडी। यहाँ कुड बीट यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जैक की जनरल एबिलिटी की बात है। जब वो यंग था तो उसमें किसी को भी हराने की काबिलियत थी, जनरल स्किल। राइट, बट अब स्टोरी का अगला पार्ट देखिए। Yesterday, Jack and Andy played a match. Jack managed to beat him. यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक वन टाइम सक्सेस की बात कर रहे हैं। कल एक मैच हुआ और जैक उस मैच को जीतने में सफल रहा, इसलिए यहाँ managed to beat या was able to beat का यूज हुआ है। परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन अब एक गुड न्यूज, जब हम पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये रूल बहुत आसान हो जाता है। चाहे वो जनरल इनएबिलिटी हो या स्पेसिफिक फेलियर, दोनों ही केसेस में हम सिंपली कुडंट का यूज कर सकते हैं। टेंशन ही खत्म। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल्स देखिए। जनरल इनएबिलिटी, माय ग्रैंडफादर कुडंट स्विम। सिंपल, उनमें तैरने की काबिलियत नहीं थी। अब स्पेसिफिक फेलियर, आई लुक्ड एवरीवेयर बट आई कुडंट फाइंड हिम। और एक और स्पेसिफिक फेलियर, एंडी प्लेड वेल बट ही कुडंट बीट जैक। तो देखा, इन सभी सिचुएशंस में कुडंट बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन सिचुएशंस को देखेंगे जहां कैन या कुड का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, ग्रामेटिकली इम्पॉसिबल है। ऐसे में बी एबल टू हमारी मदद करता है। ये एक बहुत जरूरी रूल है। कैन और कुड ऐसे स्पेशल वर्ब्स हैं जिनके कोई दूसरे फॉर्म्स नहीं होते, मतलब इनका कैनिंग या टू कैन जैसा कुछ नहीं होता। इसलिए जब हमें दूसरे टेंसेस या अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में एबिलिटी की बात करनी हो तो हम बी एबल टू का सहारा लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए, आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली। यहाँ पर आई हैवंट कैन स्लीप कहना बिल्कुल गलत होगा। राइट, अगला एक और मॉडल वर्ब के साथ, जैसे माइट। टॉम माइट बी एबल टू कम टुमारो, क्योंकि दो मॉडल वर्ब्स जैसे माइट और कैन एक साथ कभी नहीं आते। और आखिरी, मस्ट के बाद, एप्लीकेंट्स मस्ट बी एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। यहाँ भी मस्ट कैन स्पीक कहना पॉसिबल ही नहीं है। सो इन दीज स्पेशल केसेस बी एबल टू इज अ मस्ट। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई, अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का।
देखते हैं कि अब तक जो सीखा है वो कितना समझ आया। रेडी? ओके, तो वापस चलते हैं अपने बिल्कुल पहले सवाल पर। द फायर स्प्रेड क्विकली बट एवरीबडी कुड एस्केप। अब जो हमने नए रूल्स सीखे हैं उसके हिसाब से बताइए, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? एंड द आंसर इज ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस होगा एवरीबडी वॉज एबल टू एस्केप। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक वन टाइम सक्सेस की बात है। आग से बचना कोई जनरल एबिलिटी नहीं थी, बल्कि उस एक मौके पर मिली सफलता थी। ग्रेट, एक और ट्राई करते हैं। सेंटेंस है अ गर्ल फेल इनटू द रिवर बट लकीली सम पीपल डैश पुल हर आउट। सोचिए, इस ब्लैंक में कुड आएगा या मैनेज्ड टू? बिल्कुल सही, द आंसर इज मैनेज टू या वर एबल टू। फिर से वही लॉजिक है, ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है जिसमें लोग उस लड़की को बचाने में सफल रहे, इसलिए मैनेज टू या वर एबल टू इज द करेक्ट चॉइस। तो इस पूरी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? बस ये 2 लाइंस याद रखिए। यूज कुड फॉर जनरल पास्ट एबिलिटी, यानी किसी की आम काबिलियत बताने के लिए, एंड यूज वॉज वर एबल टू फॉर अ स्पेसिफिक सक्सेस, यानी किसी एक खास मौके पर मिली जीत या सफलता के लिए। तो ये सब सीखने के बाद एक सवाल सबके लिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी नई चीज है जो लोग सीखना चाहेंगे या कर पाना चाहेंगे? What is something one would like to be able to do in the future? सोचते रहिए और इस ग्रामर को यूज करते रहिए।